आप सब लोगों का हेलो। एसएससी सेट 24 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। पहले आप उसके डिजिटल आंसर्स मैच कर लो। लगे तो आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते, देख सकते हो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखो, सम डॉक्टर्स थिंक दैट द लिंक बिटवीन गुड फ्लॉसिंग हैबिट। अब जरूरी नहीं है कि तुमको फ्लॉसिंग हैबिट का मतलब पता हो, एंड गुड हार्ट हेल्थ इज ओनली अ कोइंसिडेंस। अब अगर आप ध्यान दो तो दो तीन चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। पहला ये कि कोइंसिडेंस का तुम्हारा मीनिंग, एंड यहां पे कोइंसिडेंस, एक तो ये फायदा देखने का, और दूसरा आप 6 नंबर को जरा देखो। अगर हम 6 के पहले के भी सेंटेंस को लोकेट करते हैं और वो फिक्स्ड हो जाए तो भी तुमको हेल्प मिलेगा। तुम्हें कुछ भी करके अपने आंसर तक पहुंचना होता है। अब जरा आप ध्यान दो इस सेंटेंस में, दिस इज एनफ रीजन टू फ्लॉस आउट टीथ एवरी डे। ये एक ठीक मतलब पर्याप्त है रीजन कि हम अपने दांत को रोज फ्लॉस करें। अब तुम अगर 6 के पहले पढ़ के देखो तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा ना जिसके चलते हमको दांत को फ्लॉस करना होगा रेगुलरली। और अगर आप ध्यान दो इस नंबर को, सो इवन इफ फ्लॉसिंग डज नॉट हेल्प योर टीथ, इट इज श्योर टू हेल्प योर टीथ। ये अगर हमारे हार्ट को हेल्प नहीं करता है तो इट इज श्योर टू हेल्प आवर टीथ। तो हमारे दांत को तो हेल्प करता ही करता है। तो तुम्हारे 6 के पहले इसके अलावा और कोई आएगा नहीं। और उस हिसाब से अगर तुम उधर में भी देखो तो 1 के बाद पी आना चाहिए। अब पी यहां है, लेकिन आर में अगर हम पढ़ें, द आइडिया दैट फ्लॉसिंग योर टीथ हेल्प्स टू कीप योर हार्ट हीलिंग इज फॉल्स। अब यहां लिखा है कि ये आइडिया गलत है, तो उसके बाद तो हम 6 रख नहीं सकते ना, इसीलिए तुम्हारा सी आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर शुड अडेयर टू। अब अगर जो क्वेश्चन में टू लगा है ना, तो वो टू तो रहेगा ही रहेगा सब जगह पे। जहां पे भी यहाँ पे टू दिया हुआ है, बहुत जगह पे क्या करता है कि टू को हटा देगा, या ये प्रीपोजिशन जो क्वेश्चन में लगा हुआ है वर्ब के साथ वो हटा देता है। शुड बी अडेयर्ड होना चाहिए बाय ऑल द मेंबर्स। अब ऑल द डिसीजन जब लिखा हुआ है तो ऑल द डिसीजंस शुड बी अडेयर्ड टू बाय द मेंबर्स। अब यहां पे मेंबर्स में ऑल नहीं लगा था, इसीलिए तुम्हारा आंसर सी चला जाएगा। यहां पे ऑल द मेंबर्स जबरदस्ती डाल दिया है उसने, गलत हो जाएगा। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। देयर क्यों? तुम में से सब कोई योर माइंड लिखोगे ना, योर माइंड। सो प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, जो शरण लेने का जगह है, एंड दैट इज शेल्टर। अजाइलम शरण लेने का जगह नहीं होता है, वो जगह जहां पे रोगी लोगों को ठीक किया जाता है उसको हम लोग अजाइलम बोलते हैं। कोई ऐसा मेंटल हॉस्पिटल जहां पे रोगी ठीक होते हो, कोई ऐसा जहां का वो इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहां पे रोगी रुक के, सो आपका शेल्टर हो जाएगा जहां पे आप शरण लेते हो। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड। अब अगर देखो तो इनकरेजमेंट तुम्हारा सही है, कंसाइंसियस का स्पेलिंग होता है कंसाइंसियस। कोमोशन डबल एम। एम्बेरसमेंट कोमोशन का मतलब उथल पुथल, डिसऑर्डर। एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी। कंसाइंसियस कोई जो अपने काम को ईमानदारी से मेहनत पूर्वक करे उसको कंसाइंसियस कहा जाता है। नेक्स्ट, अभी आप इसमें भी तुम्हारा फर्स्ट वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, देन एक डिटरमाइनर है,
देन एक तुम्हारा डिटरमाइनर फिर से दे दिया, दो वर्ड है जिसमें से एक 10 नंबर में फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, ब्रेक इन, ब्रेकअप, ब्रेकआउट, ब्रोक ऑफ। सो अब आप पढ़िए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ मुगल्स देयर वेयर रिवोल्ट्स। अभी आपके पास दिमाग में जरूर आएगा कि यहां पे वेयर क्यों नहीं होगा, जरूर आपके दिमाग में आएगा, आपने जो आंसर दिया था। अभी आपके पास जरा ध्यान देना कि मैंने भी आंसर में शायद डी ही दिया है, बट अभी मैं देख रहा हूं कि ड्यूरिंग द उसके रेन के दौरान, और ये चूंकि ड्यूरेशन बता रहा है, सो वेयर और हैडबिन में क्या अंतर है, मैं चेंज करूंगा, 6 का आंसर ए होगा मेरे हिसाब से। डी नहीं होगा, समझना। आप जरा इस बात को समझिए कि अगर आप ड्यूरिंग हिज क्लास, ये एक ड्यूरेशन बताने वाला फ्रेज है, एडवर्ब, जबकि आपका इंडेफिनिट का जो वर्ब होता है वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। ही हैड बिन इल एंड ही वॉज इल में अंतर ये कि ही वॉज इल एक खास पॉइंट पर, और अगर वो ड्यूरेशन में फॉर 3 days तो हैज बिन या हैड बिन लगेगा। यही तो अंतर है कि राम इज प्लेइंग एंड राम हैज बिन प्लेइंग, आपका जो अंतर होता है। मैं इसमें ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि राम कब से खेल रहा है या ड्यूरेशन उसका चल रहा है, लेकिन हैज बिन में ये मेरे को पता रहता है कि वो जो अभी खेल रहा है वो कुछ देर से खेल रहा है। अब उसमें अगर टाइम लगा हुआ है फॉर 2 hours, तो आप राम इज प्लेइंग फॉर 2 hours नहीं बोल सकते हो, फॉर 2 hours का मतलब ड्यूरेशन। और अगर ये जानते हो तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर या औरंगजेब, अब ड्यूरिंग द रेन बोलने का मतलब यह है कि उसके शासन काल में, पूरी अवधि में, किसी एक पॉइंट पे नहीं, एक पूरे उसके अवधि में। दैट इज वाई यहां पे आंसर डी नहीं होगा, इट हैज टू बी ए। इसने ड्यूरेशन बताया है, देयर हैड बीन रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर। अब यहां पर तो चूंकि प्लूरल डाला हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे देयर वर रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास। अब उसने लिखा है, बट जब उसने हैड बीन और वेयर दोनों ऑप्शन दिया है, तो आई हैव टू गो फॉर हैड बीन, नॉट वेयर। उसने आगे में लिखा है, लेकिन अगर वो छोड़ता, वेयर और हैड बीन देता, तो फिर यहां पे मेरे को डालना होता। मराठाज, सिक्स, जाट्स एंड मेनी अदर्स, और तो कोई ईच अदर तो होगा नहीं, मेनी अदर्स बहुत सारे लोगों का हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगेन टू डैश फेयरली फास्ट। फेयरली यहां पे तेजी से, मतलब वेरी फास्ट, वेरी के मीनिंग में। अब आप 9 नंबर में देखो, डिस्पर्ज, किसी चीज को बिखरा देना। पुलिस कंडक्टेड लाठीचार्ज टू डिस्पर्स द क्राउड। क्राउड एक जगह जमा थी, उसको बिखराने के लिए, तितर बितर करने के लिए हम ये करेंगे। डिस्टर्ब, डिसरप्ट, किसी लिंक, किसी प्रोसेस में बाधा पहुंचे तो डिसरप्शन बोलते हैं। और डिसइंटीग्रेट, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, हम लोग इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो बिखरेगा तो डिसइंटीग्रेट इस्तेमाल करते हैं। उसका साम्राज्य बिखर गया बहुत तेजी से। द कंट्री सुन डैश इनटू स्मॉलर टेरिटरीज। अब आपका कंट्री तुरंत ही छोटे छोटे भागों में बट गया। आपका ब्रोकअप, किसी चीज का टुकड़े टुकड़े होने के सेंस में ब्रेकअप इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकआउट,
हम इस्तेमाल करते हैं हिंसा का, डिजीज का बहुत अचानक तेजी से फैलना, दैट इज ब्रेकआउट। ब्रेक ऑफ किसी चीज का किसी पार्ट से टूटकर अलग हो जाना, जैसे जैसे द हैंडल ऑफ माई कप हैज ब्रोकन ऑफ, किसी का किसी ग्रुप से तोड़ के एक अलग दल बना लेना, ठीक है। एंड ब्रेक इन, किसी घर में किसी जगह पे अनाधिकार अधिकार नहीं है तब भी जबरदस्ती प्रवेश करना। सो द कंट्री ब्रोक अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरकेशन। अब अल्टरकेशन का ऑपोजिट पूछ रहा है, और अल्टरकेशन मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़ा। उल्टा ये सुलह, लड़ाई नहीं। नैपिंग कैन डू एज मच टू इंप्रूव समवन्स डैश। अब हमको इंप्रूव करना है ये चीज, जैसे हमारा एक बैलेंस डाइट या एक्सरसाइज इंप्रूव करता है, वैसे ही नैपिंग भी इंप्रूव करेगा। नॉलेज तो इंप्रूव करेगा नहीं, बैलेंस डाइट, फेमिलियरिटी, डिफिशियंसी, हमारी कुशलता, निपुणता, स्किल, स्किल, इफिशियंसी। नेक्स्ट, स्क्वायर पिग एन अराउंड होल, इसका मतलब होता है मिसफिट, जो कहीं पे, पेग का मतलब होता है वो खूंटी टाइप का जो होता है, वो खूंटी चौकोर आकार का है, और जो जहां पे उसको गाड़ना है वो छिद्र गोला है, मतलब ये उसमें फिट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मिसफिट। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन, देखो आप में से जिन लोगों का आंसर हु है, उन्होंने एक नॉर्मल सिस्टम में बनाया है, बट हु के साथ एक रूल है कि आप पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल करते हो, वो सही है। थिंग्स आदि के लिए, बाकी चीजों के लिए आप विच का इस्तेमाल करते हो। बट अगर अगर आपके इस पार्ट में ओनली द सेम, ऑल, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो, अगर इनमें से कुछ भी लगा हुआ है इधर, तो आप वहां पे हु या विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके जगह पे आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा। हु और विच का इस्तेमाल वहां नहीं किया जा सकता है, वहां हमेशा दैट का इस्तेमाल करना होगा, और इसी कारण से यहां पे हु गलत है, दैट सही होगा। आई केम हियर, केम का हैड कम, प्रीवियस डे। सो तुम्हारे 15 नंबर क्वेश्चन में दैट इज नॉट अ बिग वन। सी होगा। मुझे लगता है कि कहीं आंसर में गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 का गलत दिया हुआ है, इट हैज टू बी सी। नहीं, ये तो आप में से सबको पता होगा कि आपने जब बनाया तो केम का जब पास्ट टेंस है तो हैड कम हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और यस्टरडे का प्रीवियस डे, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक था आंसर का। हम्म
इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का जो देना है मीनिंग, तो इंडस्ट्रियस का मतलब लेबोरियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है। नेक्स्ट, कोक्स, कोक्स का आपको अपोजिट देना। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है कि एक वर्ड भी अननोन है, उसका आंसर भी अननोन है। कोक्स का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, भड़काना, इस टाइप का, प्रोवोक वाले सेंस में, कि वो कोई काम करे, नॉर्मली गलत काम के लिए। और डिसुएड, परसुएड का, किसी को राजी करने का ठीक अपोजिट होता है, उसको हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। सो परसुएड और कोक्स तुम्हारा सिनोनिम हो गया, और डिसुएड ठीक उसका अपोजिट, किसी को डिस्करेज करना कि वो कोई काम न करे। अब ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, द इनवेलप फेल्ट हैवी। भाई आपके पास कहानी में रश्मि को नहीं पता था, तो उसके बाद देयर वर पेपर्स इनसाइड। अब उसके बाद तो क्यों ही आएगा ना, सबसे पहले उसको जब पूरी कहानी का जब स्टार्ट करना होगा, तो उसको एक इनवेलप मिला नियर द बस स्टैंड, उसमें मनी था, और उसको इनवेलप थोड़ा भारी लगा, उसने देखा कि उसमें पैसा है, पेपर है, उसको नहीं पता था कि अभी क्या करना है, फिर वो पुलिस स्टेशन गई। सो इसमें तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी इज वर्किंग हार्ड टू मॉडर्नाइज। अब देखो सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था, इज या हैज बीन। अगर आपने हैज बीन यहां किया, क्योंकि मुझे एक चीज लग रहा है कि अगर आप क्लोसेस बनाए होगे, तो उस समय में हैड बीन किया, तो आपको लग रहा होगा कि वेयर क्यों होगा, वेयर क्यों गलत होगा। अब अगर आपके मन में यह क्वेश्चन आया है कि वेयर क्यों गलत होगा, तो फिर यहां पे फिर इज क्यों गलत है। अब आप बोलोगे ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स यहां दिया हुआ है, वहां पे लास्ट फ्यू इयर्स की जगह पे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर और औरंगजेब दिया हुआ था, तो वहां भी ड्यूरेशन है, यहां भी ड्यूरेशन है। तो यहां पे जैसे आपने हैजबिन किया, वहां पे आपको हैडबिन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस अंतरिक्ष में जो खोज होता है, डिमांड्स डैश ह्यूमन क्वालिटीज। अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो होगा ही होगा, हरकुलियन टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई काम के लिए जो वेरी डिफिकल्ट के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, वेरी डिफिकल्ट। एंड वियर्ड का मतलब बिजार, अजीबोगरीब। कोई चीज वियर्ड है तो बहुत अजीबोगरीब है, एकदम बेढंगा है, उसको हम लोग वियर्ड बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, रेड टेप। रेड टेप को बोलते हैं ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जिसके चलते देर होती है, बहुत ज्यादा देर होती है, तरह तरह की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। सो उसके चलते जो देर होती है, दैट इज कॉल्ड रेड टेप। सरकारी कामकाज में जो देर होती है उसको रेड टेप कहा जाता है। इट वॉज ए पिच डार्क नाइट, एकदम घुप अंधेरा था। अब इसके बाद तुम क्या डालोगे, जरा सोचो कि उसके बाद अगर मैं सेंटेंस को रखूं, मैं रखूं दे रोड फॉरवर्ड। भाई दे कौन, तो पहले तो राइडर्स के बारे में बात करें, क्योंकि यहां भी देम लिखा हुआ है, यहां भी दे लिखा हुआ है, यहां भी दे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम एस डालेंगे। अब जब हम एस डालेंगे, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले नाउन उसके बाद प्रोनाउन जाएगा। अब आप अगर ध्यान दो, तो आर और क्यू दोनों में साथ में रखा हुआ है। वो बोल रहा है कि पी का जगह आर क्यू के पहले या आर क्यू के बाद। अब जरा पी को पढ़ के देखो, दे रोड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ते गए, राइड का सेकंड फॉर्म, ऑन हॉर्स बैक क्वाइट ब्लाइंडली, आंख बंद करके घोड़े पे वो आगे बढ़ते चले गए। अब आर में लिखा हुआ है बॉक्स एंड फेंस वेंट बाय विदाउट देयर नोटिसिंग देम।
वो बॉग्स फेंस जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके बगल से उड़ते हुए जा रहे थे विदाउट नोटिसिंग देम। अब अभी वो आगे बढ़ेंगे तब ना, ये वाले क्यू में लिखा हुआ है दे रोड ऑन, वो आगे बढ़ते गए, सडनली दे वेंट स्ट्रेट इनटू अ टेरिबल स्टॉर्म, और आगे जाके वो एक खतरनाक तूफान में फंस गए जाके। सो तुम्हारा आंसर बी जाने का है। नेक्स्ट, हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड हिम, ही वाज अक्यूज्ड, ये आसान क्वेश्चन था। I did not know the answer. He did not know the answer. I did not neither. अब एक क्या होता है कि नाइदर का एक यूज करते हो आप नाइदर नॉर के साथ, नाइदर का एक यूज करते हो अकेला बिना नॉर के, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ना नाइदर ऑफ देम, मतलब दो लोगों में से कोई भी नहीं। ये नाइदर का दो यूज है जो हम लोग जानते हैं। एक नाइदर का यूज होता है ऑल्सो के सेंस में, और उस जगह पे आप चाहो तो नाइदर भी लगा सकते हो या चाहो तो आप नॉर भी लगा सकते हो, और इसका जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा, वो ऑल्सो के सेंस में होता है, मैं भी। और यहां ध्यान देना, वो आंसर नहीं जानता था और मैं भी नहीं जानता था, इसको हम लोग मिला के लिख सकते थे, नाइदर ही नॉर आई न्यू द आंसर। तो अगर हमने वैसे नहीं रखा, तो हमने अभी जो रखा है वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है कि सबसे पहले आप एक सेंटेंस लिखो, निगेटिव सेंटेंस। आपने डाला एक निगेटिव सेंटेंस, इस निगेटिव सेंटेंस के खत्म होने के बाद कॉमा सेमीकोलन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, उसके बाद आप लिखो नाइदर या नॉर, दोनों में से कोई एक लिखो। ये नाइदर नॉर वाला नहीं है, ये इधर वाला नहीं है, ये नाइदर का ऑल्सो वाला मीनिंग है। इन दोनों में से जो भी लिखना है लिखो, उसके बाद सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रखो और तब रखो सब्जेक्ट, और तब मीनिंग हो जाएगा। जैसे ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, नॉर डिड श्याम, श्याम भी नहीं आया। अब अगर इस सेंटेंस को देखो तो आपके पास यही होगा ना। इसको बनाने के लिए इसके जगह पे एक और हो जाता है, सब्जेक्ट डालो, ऑक्सिलरी वर्ब लिखो, नॉट लगाओ, और अंतिम में आइदर लगा सकते हो। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो इसके स्ट्रक्चर को। तो हम अगर आइदर लगा के लिखना चाहें ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डिड नॉट आइदर। हम या तो नॉट डिड आई लिखें या फिर आई डिड नॉट आइदर, और इन दोनों में आइदर और नाइदर का मतलब ऑल्सो का है। एक रूल है, नोट कर लीजिएगा, पूछता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका में रॉन्ग आंसर, रॉन्गली स्पेल्ड, इरेलेवेंट, डिफाइंड, अपोज करने वाला, जो किसी का विरोध करे वो उसको डिफाइंड बोलते हैं। बॉयंट, वेरी चीयरफुल, बहुत अधिक खुश, और रेसिस्टेंस तो जानते हो, प्रतिरोध करने वाले को। सो आपके इस सेट में कुछ क्वेश्चंस रियली अच्छे थे। आपका कितना स्कोर आया जरूर बताइएगा मेरे को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।